ज्ञान दर्शन नायका चालिका मोक्षमार्गो प्रदेशका इच्छांते ऐरिवती कौत्स गोपो तत्सालोचन समान संजन संचारी कलिकाम पंच व्याकरण ऐर्याम आयरादि सुधाम वदेश्याम उवज्जायाम तीरायाम गुणपालनयाम सर्वसाम विचारण जनिति जनिवन्यम साधु कपोकम कोबुलम सुगैगमं समायमनं विरमं सिकते नमस्ते वनुगुप्तो शब्द सिद्धे धूमचल मनोमंगयं पतते स्वामी समय पावन साराय स्वानुभूते चकाशते स्वभावाय भावाय सर्वभावां तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयमूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् देवादिक जराशय महावीर भगवान की गौमटेश्वर भगवती भगवान की कर्तव्यवर्ती भगवान की जिनको द्वादशांगमयी जन्मानी माता की कुलनाचार्य भगवान की विशेष के पांचाचार्य चक्रवर्ती आचार्य महाराज की ज्ञान श्रवणी आचार्य कर्ती सुसागती महाराज की आचार्य श्रवणी गुरुवासी धर्मसागर महाराज तीन कमलाओं कल कछारा जी थे शायद राजमंडी हाँ उस ऑनलाइन पर थे कल 9 बजे रात को था नहीं पुरातत्व पर कुछ गोष्ठी थी उस पर मैंने उनका राजमंडी वैज्ञानिक है उसने सूर्य के उस पर काम किया सूर्य ग्रह के ऊपर स्पेस के ऊपर काम करोगे और स्पेस में और ऐसे लोगों का थोड़े से संपर्क में है ना हम स्पेस के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स वो चीज़ें बताएंगे जो हमारे आगम से सम्मत है क्या स्पेस में जो आगम बताता है अनुश्रेणी गति के जो दो नियम है देश नियम काल नियम तो देश नियम माने कितनी दूरी तो काल नियम माने कितना समय एक रडार एक मिसाइल और रडार क्या करती है उस मिसाइल को कितनी दूरी पर है और कितना समय लगेगा वो यहाँ बता देंगे फिर हमारा वैज्ञानिक यहाँ बैठ करके पासवर्ड दे करके अपनी मिसाइल छोड़ेगा तो वहीं बीच में क्रॉस करा देगा। ये हमारे आचार्यों का सिद्धांत हमें पहचाना है लोगों को बताना है कि आपने जो ठीक है हर चीज़ जो है अभी कल आपने वो ठीक है अब वो आपके घर इसमें कहाँ लिखा है मिसाल और रडार कहाँ लिखी है आपने तो बता दी गति और देश नियम काल नियम बता दिया ये मूर्खों के लिए जो है ना वो नहीं है मूर्खों की बात का जवाब नहीं दिया है अब वो कहेंगे यार उसने बहुत एग्जाम से बाद कौन सा बड़ा तीर मार दिया भाप की इंजन बना दिया कौन सा बड़ा तीर मार दिया तो तुमने कौन सा कर दिया माने एक उतरकी लोग जो हैं छोटी छोटी बात पर जो है अपना पुत्र ये इसे क्या महत्व है इसका कोई नहीं है इसका वो नहीं है उसकी शक्ति को पहचानना विज्ञान का मतलब ये है किसी भी चीज़ की शक्ति को पहचानना और प्रयोग है उसका अनुभव वो चीज प्रकट करना जो चीज ऑलरेडी है जिस कभी उसको पहचानना बस नहीं तो बन नहीं सकती तो बनने पर जो है उसका खोज करनी वही तो बात जो है योग और उपयोग से खो गई है खोई हुई चीज को खोजना योग और उपयोग से खो गई है उसे खोजना वो भी ज्ञान है हम नई बात कुछ नहीं कर सकते अच्छा उनको उतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितने वो वैज्ञानिक थे वो कुर्सी तो चल गए इतनी सी बात सुन करके आपने इतनी बढ़िया बात खोली क्या समझे इसलिए हमारा ये जो धर्म है ना ये वो पंडितों के हाथ में वो जो पढ़ा जाए सोचती यहाँ पर जो अभी समय साथ जी जो चल रहा है इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें जो उन्होंने भूमिका में लिख दी और उससे क्या होगा फिर हमें पूरी चीज़ें समझने में आ जाएंगी। तो इन्होंने पहले नए के बारे में बताया
नए का अर्थ जो है दृष्टि है, और दृष्टि के बहुत सारे अर्थ हैं। दृष्टि का अर्थ जो है आँख भी है, देखना भी है, और दृष्टि का अर्थ मत भी है, दृष्टि का अर्थ नय भी है, दृष्टि का अर्थ श्रद्धान भी है। एक दिन एक विद्वान थे अपने, तो उनसे माने वही उन्होंने बताया कि दृष्टि और दृष्टि में क्या अंतर है। तो सम्यक दृष्टि में बड़ी मात्रा लगती है और देखने वाली दृष्टि में छोटी मात्रा लगती है। हमने कहा भाई ऐसा कहाँ लिखा है? फिर मैंने अपने हमारे साथ और जो अपना सर्वार्थी थी, दोनों के शब्द रख दिए। बोले नहीं हम लोग तो ऐसे मानते, तो विद्वानों का मानने से हम मान लेंगे। ये एक शब्द भेद से बहुत सारे अर्थ भेद हो जाए, तो समस्या है बहुत सारी। ऐसा नहीं है कि अपन फिर उन्होंने व्यवहारने के बारे में बताया, जो भेद रूप है और अभेद रूप है। तो भेद रूप है वो व्यवहारना है, और अभेद रूप है। अब उस निश्चय को भी अभेद रूप से कितने प्रकार से जान सकते हैं? तो उन्होंने 4 प्रकार से जानने की बात की। क्या? जो परम शुद्ध निश्चय है वो स्वयं का चित स्वरूप है। परम शुद्ध निश्चय, और उसे जो मिलावट बनी हुई है, तो उस उपादान तत्व को विशुद्ध ने रखकर, एक दृष्टिकोण रख करके कि ये मेरा उपादान तत्व है और इसमें जो जो विकृतियां मिली हुई हैं ये वो अलग है, तो विवक्षित एक शुद्ध निश्चय है। और जो शुद्ध निश्चय है उससे कंपेरिजन कराया गया, जिससे जिस प्रकार शुद्ध भगवान जो है शुद्ध है, वैसी ही मेरी आत्मा शुद्ध। इस शुद्ध निश्चय, शुद्ध पर्याय, हाँ। और अशुद्ध पर्याय परिणत पदार्थ के जानने को अशुद्ध निश्चय नहीं कहते हैं। अब निश्चय ने अशुद्ध लगा हुआ है और निश्चय ने लगा हुआ है, तो जो रागादि मोहादि भाव हैं वो निश्चय से कहाँ होते हैं? आत्मा में होते हैं। आत्मा में अशुद्धता कहाँ से आती है? रागादि भाव से आती है। नहीं तो आत्मा शुद्ध है तो फिर रागादि भाव कहाँ से आ गए? आत्मा शुद्ध है, फिर रागादि भाव किस में होंगे? तो ये बात को समझाने के लिए कि भाई निश्चय से तो रागादि भाव आत्मा में ही होते हैं, लेकिन ये अशुद्ध हैं, आत्मा के नहीं हैं। फिर उन्होंने व्यवहार नय की भी 4 भेद कर दिए। उपचरित, असद्भूत, व्यवहार नय। उपचार शब्द जो है क्या है? नहीं फिर भी कहना उपचार है। क्या है? नहीं फिर भी कहना उपचार है। सर्वार्थ सिद्धि में एक कोटेशन आया, कल शाम को पढ़ा था ना अपन। उपचारार्थ राजकुली क्षेत्र अवधान पर है नहीं फिर भी कहना, समझ में? उपचारार्थ राजकुली क्षेत्र अवधान पर सर्वार्थ सिद्धि का कोटेशन है। अब हमारे विद्वान लोग ये कहते हैं कि राजकुल में कोई क्षेत्र नाम का व्यक्ति जाता है, उपचार है, लेकिन उसका ये अर्थ निकल ही नहीं रहा। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? पूजपात के समय 1500 साल पहले। क्या? तो प्राचीन काल में 1000 वर्ष तक ये तो क्या हो गया, जब ये संक्रमणता हो गई, ये क्या बोलते इसकी, सांप्रदायिक संक्रमणता, वैदेशिक आक्रमण हो गए, इससे धार्मिक व्यवस्थाएं बहुत सारी लोग हो गई। तो प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के जितने भी कार्य होते थे वो चैत्र महीने में होते थे,
शुभ कार्य। क्या? अब चैत्र महीने के अलावा यदि मान लो फागुन में कोई उनको काम करना पड़ा या श्रावण में कोई कार्य हो गया तो उपचार से वो चैत्र के समान ही कहा जाएगा। क्या समझ में आया? तो है नहीं भाई, सावन में तो चैत्र आएगा नहीं, लेकिन उस सावन को चैत्र के समान कह देना ये उपचार। कहते ना कि सावन में फागुन में सावन आ गया, फागुन बरसे बन जो सावन। क्लियर हो रहा है कि नहीं? नहीं हो तो क्रॉस। इसमें कतई ये नहीं है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती अपने आप में थोपने की जरूरत नहीं है। अपन ज्ञान की मीमांसा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे कि सही नहीं गलत है, न फलाना नहीं वो गलत है। नहीं, हमें किसी को गलत नहीं ठहराना। हमारे आचार्य कितना सही कह रहे हैं हमें उसको सही ठहराना, बस सीधी बात है। कौन क्या मानता है, कौन क्या मानेगा, कौन क्या मानता है, ये मेरा ठेकेदारी नहीं है। आचार्य क्या कह रहे हैं इसका स्पष्टीकरण हमें करना है, और उसका स्पष्टीकरण होगा तो वो जो है वो अपने आप सिद्ध हो गए। सही हुआ गलत वो अपने आप सिद्ध हो गए। तो यहाँ असद्भूत उपचारित तो आपने बता दिया है नहीं, फिर भी उसको मानना, ये तो हो गया असद उपचार। और फिर असद्भूत जो है उपचार तो जो है नहीं उसको कहना, और किसको कहना? जो नहीं था और उसका नहीं था फिर भी उसका कहना। जो नहीं है निषेधवाचक असद्भूत है। निषेधवाचक क्या है? निषेधवाचक असद्भूत है, नहीं अस्तुत नहीं है, फिर भी उसको उसका कहना। जैसे ये मकान आदि है, ये उपचार से आपके हैं नहीं, फिर भी आपके कहना। तो असद्भूत का मतलब है आप जो है इसके मकान रूप नहीं बने। मकान आपने नहीं बनाया, मकान किसने बनाया? मिस्त्री ने बनाया। मकान किस चीज का बनाया? ईंट चूने गारे का बना। जो है नहीं उसका कहना। तो जो अस्तित्व नहीं है फिर भी उसको कहना, ये असद्भूत व्यवहार है, उपचरित असद्भूत व्यवहार। फिर जो है अनुपचरित और असद्भूत व्यवहार है। जैसे ये मकान मेरा है ना, ये इसमें है। मकान मेरा है, पुत्र मेरा है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है। ये सब उपचरित असद्भूत व्यवहार। तो उपचारित तो हो गया, उपचारित ठीक है उपचारित, पर फिर आगे असद्भूत तो उपचारित में ये बात है। वे हमारे नहीं है, हमारे नहीं, हमारे उनका मेरे में नहीं है। फिर असद्भूत में और असद्भूत और सद्भूत ये दो। हाँ, तो जो उसके अंदर होता है, जीव के हैं पर जीव में नहीं है। क्या? जीव के हैं पर जीव में नहीं है। के हैं और मैं, के और मैं का अंतर है, विभक्ति का। जीव के हैं, मकान आपका है पर मकान आप में नहीं है। आप मकान नहीं है। हाँ बताओ। ये टेबल भिन्न है ना? हाँ बिल्कुल सरल। हाँ बस बोलो। मेरा शरीर मेरे साथ में है, ये टेबल का भी मेरे साथ में है, इसको असद्भुत बोलेंगे हमेशा। हाँ। मेरे पुत्र भाई ये सब अलग अलग है, महाराज सब मेरे लिए असद्भुत है, ये असद्भुत। हाँ, लेकिन आत्मा का कर्मों के साथ संबंध है, आत्मा का यानी कि ज्ञान के साथ संबंध है। बराबर। तो सद्भुत में होता है कि बिल्कुल क्लोज रिलेशन, असद्भुत में बिल्कुल डायरेक्ट, मतलब हाँ ये टेबल है पेन मेरा ही है, लेकिन बिल्कुल अब व्यवहार से अपन इसको कह रहे कि ये प्यारी बहन मेरा। थोड़ा मैं किया करूँगा, थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ। ये बहुत अच्छा बात बताया आपने
जैसे टेबल वगैरह ये सब भिन्न है, हाँ। तो ये असद्भुत है। हाँ, ये असद्भुत है। उपचार महाराज भी मेरे लिए असद्भुत है। ये सब असद्भुत है, परंतु आत्मा के साथ में जो उसके साथ समन्वय है, जैसे कर्म है, रागादिवाद है, क्रोध है, हाँ, बरोबर, ये सब उसमें अनुपचरित है, उपचार नहीं किए गए। हाँ। क्या ये अनुपचरित है, इनका उपचार नहीं किया। ये वास्तव में क्या अनुपचरित है ना, वास्तव में उपचरित यानी देव कह देते हैं ऐसा। हाँ, ये नहीं है, वास्तव में नहीं है, फिर भी कहना। तो रागादि भाव आत्मा के क्या है, अनुपचरित और असद्भुत। रागादि भाव को आचार्यों ने वो नहीं माना कि बाहर से माने किसी ने हमको दिए, ये वास्तव में राग द्वेष हम करते हैं तो हमारे अंदर ही आएंगे। तो ये रागादि भाव ये अनौपचारिक है, अनुपचरित है, ये अनुपचरित है वास्तव में, और असद्भुत है यानी आत्मा के नहीं है। आत्मा के आत्मा में आत्मा के नहीं है, पर आत्मा में होते हैं। आत्मा के नहीं है, आत्मा में होते हैं। ये अनुपचरित असद्भुत है। क्या ये अनौपचारिक। तो अनुपचरित यानी आत्मा के हैं, और असद्भुत का मतलब आत्मा में नहीं है। आत्मा, हाँ, तो केवल मैं का अंतर है। ये कहाँ होते रागादि भाव आत्मा के? तो असद्भुत आत्मा में नहीं है, वो असद्भुत है नहीं, आत्मा, हाँ, आत्मा के नहीं है, हाँ, पर ये होते कहाँ है? आत्मा में। तो अनुपचरित है, मैं अनुपचरित हो गया और आत्मा के हो गए, आत्मा के नहीं है, ये हो गया असद्भुत। उदाहरण इन्होंने नहीं दिया, ये तो आपने उससे प्रकट करना दिए हैं। उन्होंने रागादि भाव का एक शब्द दे दिया कि रागादि भाव संसारी जीव में है, तो ये जो है, पर यहाँ पर हाँ अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में अन्य उपाधि के निमित्त से होने वाले सूक्ष्म अप्रकट विकार को कहना अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में है। जैसे औपाधिक अबुद्धिगत जीव के विकार भाव, अबुद्धिगत जो जीव में है पर जीव के नहीं है। ये अनुपचरित असद्भुत। असद्भुत का क्या है? ये मेरा घर है। उपचरित असद्भुत का उदाहरण क्या है? ये मेरा घर है, ये मेरे पिता है। अब यही आएंगे अनुभूत विकार भाव पुद्गल कर्म के कारण जीव में हुए हैं। अन्य उपाधि के निमित्त से, अन्य उपाधि के निमित्त से होने वाले प्रकट प्रभाव को निमित्त से, प्रभाव को निमित्त से उपचरित करना उपचरित असद्भुत व्यवहार है। ये प्रभाव है ना, ये मकान आदि, ये सब ये तो स्पष्ट है, क्लियर है, तुम कोई दिक्कत नहीं। और उपचरित सद्भुत व्यवहार में उपाधि के क्षोभम से प्रकट होने वाले जीव के गुणों का विकास उपचरित सद्भुत व्यवहार में है। जैसे जीव के मति ज्ञान आदि। तो पर्याय में भेद होता है क्या? तो ये सूक्ष्म आदि भाव क्या है? भेद भाव। उपचरित अद्भुत व्यवहार में मति ज्ञान। हाँ, ये पर्याय है ना, मति ज्ञान आदि। ये कहाँ होंगी? जीव हो गया, तो इससे सद्भुत हो गया। और उपचरित हैं किस कारण से? कर्म की अपेक्षा से। कर्म की अपेक्षा से उपचरित है, हाँ, और स्वभाव की अपेक्षा से सद्भुत है। सद्भुत है। ज्ञान तो आत्मा में पाया जाएगा, लेकिन वो कर्म के क्षोभम से पाया जा रहा है, इसलिए उसमें उपचार किया जा रहा है। मति स्वतंत्र मन पर केवल
केवल ज्ञान भी ज्ञान की पर्याय है। इसीलिए सिद्धों में ज्ञान होता है, केवल ज्ञान नहीं लिया, पर्याय दृष्टि को नष्ट करके तरफ दृष्टि रख दी उन्होंने। ये समझ आया, सारा झगड़ा तो पर्याय का है। क्या कि पर्यायों के पार देख लिया आप स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि, सुसम्यक दृष्टि, पर्याय दृष्टि, समझ कर में क्या दृष्टि। केवल ज्ञान, अपन केवल ज्ञान जो कहते हैं ना, तो वो भी ज्ञान की पर्याय है। हाँ, ज्ञान की पर्याय। वो तो पर्याय होगी, तो फिर पर्याय तो फिर व्यवहार में आ गया, निश्चय में नहीं आ गया, पर्याय व्यवहार में आ हाँ, तो गया। निश्चय से तो शुद्ध बुद्ध एक, हाँ, जो शुद्ध ज्ञान दर्शन है वही मेरा लक्षण है। ज्ञान और दर्शन जीव का लक्षण है, स्वभाव नहीं है। लक्षण ये अनुजीवी गुण है उसका। हाँ। अनु और गुण में पर्याय होती है, गुण में कारा पर्याय। तो ज्ञायक भाव जो है वो उसका स्वभाव, ज्ञायक भाव, मूल स्वभाव ज्ञायक भाव, मूल स्वभाव ज्ञायक। ज्ञान ज्ञायक भाव नहीं है। ज्ञान तो गुण है, ज्ञान तो गुण है और जीव ज्ञान- द्रव्य है। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। मुझे तो थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। हाँ। तो ज्ञायक भाव तो है उसका स्वभाव है, स्वभाव और ज्ञान है उसका गुण है। गुण है। और जब ज्ञान है वो ज्ञायक भाव में परिणमन हो गया, बस तो स्वभाव में आ गया। और स्वभाव में आ वो गया, स्वभाव अपरिवर्तनीय है। और स्वभाव अपरिवर्तनीय है। दर्पण आपने लगा दिया, हाँ, दर्पण का स्वभाव क्या है? जानना, देखना, जानना, देखना, प्रतिबिंब करना, तो विकार नहीं करता, विकार क्यों? नहीं किसी वस्तु को ऑब्जर्व करते। जैसा है वैसा दिखाएगा। हाँ, कैमरा है जो है ना, इसमें भी एक दर्पण है, लेंस है, लेकिन वो क्या करता है? खींच लेता है। एक्सरा है, उसमें भी दर्पण है, वो क्या करता है? अंदर की फोटो खींच लेता है। तो हमें दर्पण बन के जीना। और दर्पण का मतलब क्या है? जिसमें दर्प ना हो, घमंड ना हो कि मैंने इसको देख लिया, मैं देख लूंगा तुझे। घमंड क्या होता है? मैं तुझे देख लूंगा। अरे क्या देखो, ये जो हो सो दिख रहे हो, मैं क्या देखूंगा? ये चीज शब्दों का हम हमेशा एक ही कहते हैं, शब्द की शक्ति को हमें तोड़ना है। शब्द के वजन को आप उसमें शब्द में जो हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, इस पर सर्च करना है। बोले हो ही नहीं सकती है। हमारे विद्वान ये बोल रहे हैं कि जनरल में ये है ही नहीं। कौन से शास्त्र में लिखा है? अरे भाई, कौन से शास्त्र में लिखा है? ये बुद्धि का शास्त्र है। दर्पण, दर्पणा, दर्पण का दूसरा नाम आदर्श है। आइडियल टीचर बोलते ना, आदर्श। आरसी भी बोलते हैं। आरसी बोलते हैं, पर आदर्श क्यों बोलते उसको? हैं कि दर्पण को, दर्पण में देखने को सब लगते हैं, दर्पण में देखने को सब लगते हैं, पर दर्पण किसी को देखने के लिए नहीं ललकता। यही उसका आदर्श। उसकी जिज्ञासा खत्म बाहर की। छोटी छोटी बातों में जिज्ञासाएं रख करके अपना समय बर्बाद। उत्सुकता, उत्सुकता खत्म। को भाव दे। उसके बाद आती संज्ञा। संज्ञा में मैं तो संज्ञा है, तो स्त्री में भी नियंत्रण संज्ञा होती है, पुरुष में भी होती है, ना वो संज्ञा भी होती है। संज्ञा के बाद कषाय, तो नौ कषाय में स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये कषाय का स्वरूप बताया। और फिर वेद मार्गना में वेद बताया। 4 जगह चीज हो गई, 4 तरह से विवक्षा हो गई इसकी। अब इसको हमें समझना है। इसको समझना है। अब ये काका बैठे हैं और उनकी पोती 4-5 साल, 2-3 साल की, वो यहाँ आके खेल रही है और निर्विकार भाव। लेकिन एक दूसरा बच्चा है और उसके हाथ में खिलौना है, मिठाई। तो जो द्रव्य खिलौना और मिठाई है, उसके आकार प्रकार को देखकर
उसका रिफ्लेक्स उसके मन में आया, ये मिठाई है खिलौना, ये हो गया भावनी। और जो सामने ऊपर दिख रहा है वो द्रव्यलिंग, समझ रहा है? एक एक चीज को एक एक घटाओ। अब वो रिफ्लेक्स हो गया, मिठाई और खिलौना हो गया भावलिंग, और उसको प्राप्त करने की जो इच्छा है वो संज्ञा है। क्या? अब वो प्राप्त कैसे होगा? या तो वो भेंट में दे दे, या वो छुड़ा ले, या खरीद ले, है ना? तो संज्ञा को अनुसार उस सामग्री का इकट्ठा करना कषाय है। क्या? कषाय। और खरीदने के बाद उसका जो सेवन करना है, उपयोग में लाना है, वो वेद है। हमारा जैन दर्शन कहता है कि कारण के होने पर कार्य हो जरूरी नहीं, पर जब भी कार्य होगा बिना कारण के नहीं होगा। तो लिंग कारण है संज्ञा में, लिंग कारण है संज्ञा में, संज्ञा कारण है कषाय में, कषाय कारण है वेद में। एक सी बात खुलासा करनी थी। अब वो सब लगे ये द्रव्यलिंग है, ये फलाना है, इनके ये कार्य है, उनकी वो कार्य है, ये नामकरण की प्रवृत्ति है, ये पुत्र की प्रवृत्ति है, दुनिया भर का भर करके साहब इतनी सी बात। हम तो इतने ज़्यादा संस्कृत के विद्वान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं, बड़े शास्त्र और किसी से नहीं पढ़े, रात दिन उन्हीं से मांग रहे हैं, जिनने लिखा है उनसे मांग रहे हैं। और इतना क्लियर है, इसमें कोई इनपे नहीं हो सकता, किसी से भी आप पूछ लो। और इनपे है तो रखो सामने। तो वेद मार्गना जो है, वेद मार्गना 9वें गुण स्थान करते हैं। यदि हम उसको द्रव्य वेद मान लें, वेद मार्गना को द्रव्य वेद मान लें, तो 9वें गुण स्थान में अवगत वेदी हो जाता है। अवगत वेदी होने से द्रव्य की चिन्ह जो है क्या हो जाएंगे? सर्जरी हो जाएगी, अलग हो जाएंगे क्या? और फिर 11वें से बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, तो फिर वो परमाणु इकट्ठे हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल मूर्ख है ऐसी बात। अब उन्होंने आगे जाकर के द्रव्यलिंग और के लिंग के 2 भेद किए, द्रव्यलिंग भावलिंग। लिंग में 2 भेद किए, द्रव्यलिंग भावलिंग और द्रव्यलिंग। जो सूत्र बनाया ना उन्होंने, फड़ाक बहुकुशी निर्गंथ निष्णात का निर्गंथ था, उसमें फिर लिंग की अपेक्षा जब दोनों में भेद किया, उन्होंने द्रव्यलिंग और भावलिंग, भावलिंग और द्रव्यलिंग 2 बात। तो उसमें एक बात लिखी पूज्यपाद स्वामी ने कि भावलिंग की अपेक्षा ये 5 निर्गंथ लिंग वाले यानी दिगंबर है, 5 ही निर्गंथ लिंग है यानी दिगंबर है भावलिंग की अपेक्षा। अब द्रव्यलिंगम प्रतीत्य भाज्या शब्द दिया है। क्या? द्रव्यलिंग की अपेक्षा क्या भेद है, यानी प्रतीत भाज्या। भाज्या पद किसका विशेषण है? तो भाज्या पद द्रव्यलिंग का नहीं है, भाज्या पद विशेषण है भावलिंग का। कि द्रव्यलिंग में भावलिंग प्रतीत भाज्य है भी और नहीं भी है। द्रव्यलिंग 2 प्रकार से पाया जाता है, समझ में आया? क्या? कि द्रव्यलिंग जो है अभव्य मिथ्या दृष्टि के द्रव्यलिंग होता है, लेकिन भावलिंग नहीं होता। तो जिसके भावलिंग है उसके द्रव्यलिंग होगा ही होगा, लेकिन जिसके द्रव्यलिंग है उसके भावलिंग हो या नहीं हो जरूरी नहीं है। लेकिन इन्होंने जो एक कथा भर दी, द्रव्यलिंग की अपेक्षा साधु की कद, काठी, ऊंचाई, पीछी कमंडल की अपेक्षा भेद है, तो एक भेद बनते ही नहीं है उसका। ये बिल्कुल सॉलिड थ्योरी है, ये ध्यान रखना। द्रव्यलिंग में भावलिंग प्रतीत भाज्या, तो भाज्या किसका विशेषण है? भावलिंग का। भजनी यानी है भी या नहीं? भजनी है, भजनी हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो भाज्या शब्द का भेद करने योग्य है,
किस अपेक्षा भेद करने योग्य है? भावलिंग की अपेक्षा। द्रव्यलिंग में भावलिंग भेद करने योग्य है भी और नहीं भी है। उसका तो नियामक कर दिया कि भावलिंग में द्रव्यलिंग नियामक है, नियत कर दिया। जहाँ भावलिंग है वह द्रवलिंग होगा ही होगा, नियामक है। और जिसके द्रवलिंग है भावलिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वजनीय है। अब तुम द्रव्यलिंग में भेद कर रहे हो कट काठी से, तो उसका तो भावलिंग वैसे सिद्ध हो गया, हर द्रव्यलिंग की भावलिंग ही हो गया। सिद्धों में उन्होंने कहा सग्रंथ सिद्धि, हाँ सग्रंथ सिद्धि। सग्रंथ सिद्धि क्यों कहा? जैसे संसार पूर्वक मोक्ष होता है, ऐसे ही बिना सग्रंथ के निर्गंत अवस्था नहीं होती है। यदि सग्रंथ नहीं मानेंगे तो जितने ये जानवर हैं सब मोक्ष चले जाएंगे। सदाशिववादी जो हैं नित्य आत्मा को क्या मानते हैं? शुद्ध मानते हैं, नित्य शुद्ध मानते हैं। तो उनका सिद्धांत यहाँ लग जाएगा कि जितने नंगे हैं सब भाव सब मोक्ष जाएंगे। इसीलिए सग्रंथता पूर्वक ही निर्गंथता आती है। नहीं तो पहले जन्म से पैदा नंगे वो हो जाए मोक्ष। तो उसकी सग्रंथता से ही निर्गंथता आएगी, मुक्ति होगी। समझना है? तो उसकी पूर्व पर्याय के कारण उसको सग्रंथ सिद्ध किया। अब उन्होंने पहली बार सुना है ना तो थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन जब उसकी गहराई पे जाओगे ना, शब्द की गहराई पर, इस सग्रंथ पद से ही निर्गंथता आएगी और निर्गंथता से ही मोक्ष होगा। यदि सग्रंथ नहीं लगाते तो जितने नंगे घूम रहे सब जानवर भी चले जाते हैं। और एक मत ऐसा ही है, मत जो है ऐसे ही है कि जैसे हमने बताया ना कि वैशेषिक मत और ये शांत मत वाले आत्मा को नित्य शुद्ध मानते हैं। इसलिए उसका खंडन के लिए कर्म भूभुता ये पद दिया है, वेतारम कर्म भूभुता। ये बौद्ध मत के खंडन के लिए दिया। तद्गुण लब्धि बंदे ये पद जो है चारवाक मत के खंड के लिए दिया। मोक्ष मार्ग स्नेतारम ये मीमांसक मत के खंड के, मीमांसक मोक्ष नहीं मानता। तो ये न्याय शास्त्र का श्लोक है। केवल हमको दो बातें पढ़ ली और हो गया था। अरे उसकी गहराई में जाओ, इस शब्द का प्रयोग ऐसे क्यों किया, इसमें क्या हेतु है, उसका कंपेरिजन करके संस्कृति से, समाज से, अनुयोग से तब बताओ। मोक्ष मार्ग नेतारम इस पद में प्रथमानी हो गए, वेत्तारम कर्म भूमिताम में इसमें करनानी हो गए, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम में द्रव्यानी हो गए, और तद्गुण लब्धे बंदे में चरणानी हो गए। चारों पदों में चारणी हो गए। जीव की हित की बात करना ये प्रथमान योग है। तेरा कैसे कल्याण होगा, वो भील मिल गया वही, हम तो कुछ नहीं छोड़ सकते, तो कौए का माल छोड़, वही तो हितोपदेश होगा, वही प्रथमान योग होगा। भेद तारम कर, हम सारी कर्म की प्रक्रियाओं को भेद करने की प्रक्रिया कौन करना नहीं बताता है। विश्व तत्वानम ज्ञाता, बस के तत्व जैसे हैं उनको वैसा जानना, उधर क्या नहीं होता। तद्गुण लब्धे बंदे आचरण कर रहे, चलना नहीं होगा। ये गुरुदेव पहली बार लोग बोलते हैं इसको, आपके मुंह से इसका जो विश्लेषण है पहली बार सुना है। तो जो आपने सुना क्या कोई हम सुना तो दूसरे तुम बच जाओगे कि हम तो जानते हैं। तो कुछ नया प्रोसेस नया। यहाँ पर एक और शब्द रह गया है,
अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार है। क्या उपचारित नहीं है और सदूत है, तो जीव में है और जीव के हैं। क्या तो जीव के निरपेक्ष आदिक स्वभाव भाव को गुण गुणी का भेद करके कहना। क्या गुण गुणी के भेद के द्वारा उसे अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार में कहा जाता है। जैसे जीव के ज्ञान आदि गुण जीव में है और जीव के हैं। बस 4 जो हो गए निश्चय नहीं के और 4 हो गए व्यवहार नहीं के। फिर नए तो इतने हैं, वक्ता का अभिप्राय नए है और जितने शब्द हैं उतने नए हैं। पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापुर किया पूर्वाचार्य बाप